Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. I hope you all are doing well and having a great time with your family and friends. So in today's video we are going to discuss about theories of memory का next part which is false memory. False memory क्या होता है, किसने सबसे पहले इसको बताया था, दिया था और ये मेमोरी हमें क्या बताती है. फॉल्स मेमोरी जो है वो थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग का पार्ट भी है और थ्योरीज ऑफ मेमोरी का पार्ट भी है. तो अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर में लिखने के लिए आता है कि थ्योरीज ऑफ मेमोरी या फॉरगेटिंग तो आप ये लिख सकते हैं. इसके अलावा जो आप अगर मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में जो आपका वर्किंग मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी के बाद आपका मिलर्स मैजिक मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद की जो मेमोरीज़ हैं वो सारी ही एक तरीके से थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग का पार्ट भी हैं. तो आप उसके लिए भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है, थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग के लिए भी. सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को. ये जो वीडियो है वो यूज़फुल रहेगा 11th-12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं उनके लिए, साथ ही एनटीए, यूजीसी, नेट, DSSB एंड साइकोलॉजी के अदर एंट्रेंसेस के लिए. इसके साथ ही यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में भी आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. फॉल्स मेमोरी, बेसिकली फॉल्स मेमोरी है क्या? फॉल्स मेमोरी सबसे पहले दिया था एलिजाबेथ लॉफ्टस एंड पाल्मर ने. और कब दिया था? इन 1974 में एलिजाबेथ लॉफ्टस एंड पाल्मर ने इसको दिया था. ठीक है, इसके बारे में स्टडी किया था. अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि ये होता क्या है. ठीक है, हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे कि एक जो हमें मेमोरी आई है, ठीक है, वो फॉल्स मेमोरी ही है. हम किस तरीके से बता पाएंगे? तो ये इनएक्यूरेट परसेप्शन होता है. सबसे बड़ी बात एक इनएक्यूरेट परसेप्शन है. जैसे मिस इन्फॉर्मेशन ऑफ इफ़ेक्ट्स, किसी भी चीज़ का मिस इन्फॉर्मेशन होना. परसेप्शन आप सभी को पता है कि कोई भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होने वाला स्टिमुलस, ठीक है, जो हमारे से अफेक्ट होता है, जिससे हम अफेक्ट होते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस हमारे पास आता है, ठीक है, और वो हमारे 5 सेंसेस से आके अटैच होता है या फिर टच करता है, ठीक है, हमारे कांटेक्ट में आता है, तो उसे हम कह देते हैं सेंसेशन. जब भी कोई स्टिमुलस हमारे सेंस ऑर्गन्स के पास आएगा तो हम उसे सेंसेशन कहेंगे. ठीक है, हमें एक सेंसेशन हुई. लेकिन जब हम उस सेंसेशन को एक मीनिंग दे देंगे, एक वर्ड दे देंगे कि जो भी हमें सेंसेशन हुई है उसको हम एक मतलब दे देंगे, तो वो हमारा परसेप्शन हो जाएगा. ठीक है, उसे हम कह देंगे परसेप्शन. लेकिन जब यही स्टिमुलस और यही जो हमारा है सेंसेशन है, उसको हम एक गलत मतलब दे देंगे या गलत मीनिंग दे देंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इनएक्यूरेट परसेप्शन. वो हमारा इनएक्यूरेट परसेप्शन कहलाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कई बार अंधेरे कमरे में, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ठीक है, कि अंधेरे कमरे में आपने किसी रोप पे पैर रख दिया तो कई बार ऐसा फील होता है कि हमने किसी सांप पे पैर रख दिया, या कई बार किसी सॉफ्ट चीज़ पे पैर रख देते हैं तो सोचते हैं छिपकली के ऊपर तो पैर नहीं रख दिया, या किसी कीड़े मकोड़े के ऊपर पैर तो नहीं रख दिया. तो इस तरीके से हम इनएक्यूरेट परसेप्शन बना लेते. कई बार हमारे पैर पे से कुछ चला जाता है, रेंग के या कुछ भी ऐसे चला जाता है, या कपड़ा छू के चला जाता है, तो हम सोचते हैं कीड़ा है, ठीक है, या इंसेक्ट है कोई, ठीक है, तो हम एकदम से हाथ झटकते हैं. तो आपने ये चीज़ें कहीं कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होंगी. तो वो हमारा क्या है? इनएक्यूरेट परसेप्शन है. तो जब भी हमारी बॉडी या हम कभी भी इनएक्यूरेट परसेप्शन बना ले किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है, तो वो हमारी फॉल्स मेमोरी है. ठीक है, हमारा मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, किसी भी इफेक्ट को, ठीक है, गलत इंटरप्रेट कर लेना या गलत इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में से ले आना, ठीक है, परसीव करके या रिकॉल करके मिस इन्फॉर्मेशंस को ले आना. ठीक है, जैसे हम अपनी वर्किंग मेमोरी, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो मैं अपनी वर्किंग मेमोरी से बोल रही हूँ. ठीक है, लेकिन ये मैंने कहाँ से ली है? मैंने रिकॉल किया है. ठीक है, क्या रिट्रीव किया है अपनी मेमोरी को, जो मेरी पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट में मैंने नॉलेज इकट्ठी की है उससे. ठीक है, तो मैं रिट्रीव करके उसे ला रही हूँ अपनी वर्किंग मेमोरी में और फिर मैं बोल पा रही हूँ. लेकिन यही चीज़ जब मैं गलत ले आऊँ, ठीक है, गलत रिट्रीव कर लूँ या रिकॉल कर लूँ, तो वो मेरा मिस इन्फॉर्मेशन होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई कार एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और 2-3 साल के बाद आपको कोई वही कार एक्सीडेंट का डिस्क्रिप्शन दे, ठीक है, तो क्या होगा? मोस्टली चांसेस ये हैं कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा या कुछ ना कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा. क्यों? क्योंकि उसको उस विटनेस किए हुए, उस कार एक्सीडेंट को विटनेस किए हुए बहुत टाइम हो गया. ठीक है, और इस वजह से उसने क्या कर लिया? मिस इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा कर लिया. ठीक है, उसे गलत तरीके से परसीव कर लिया या परसेप्शन उसका गलत बना लिया, इनएक्यूरेट बना लिया. तो एग्जाम्पल क्या है?
जस्ट अ सेकेंड। एग्जाम्पल क्या है? अ कार एक्सीडेंट डिस्क्रिप्शन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम के बाद अगर आप किसी विटनेस को कार एक्सीडेंट का डिस्क्रिप्शन देते सुनोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। इसलिए जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी ऐसा क्रिमिनल सीन होता है, ठीक है, तो जो आई विटनेसेस होते हैं उनके बयान नोट किए जाते हैं, ठीक है, और बाकी जो प्रोसेस है वो चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कॉजेज़ क्या है इसके, हम ऐसी मिस इन्फॉर्मेशंस क्यों बना ले रहे हैं, मिस परसेप्शन क्यों बना ले रहे हैं? क्योंकि हमारा या तो एब्सेंट माइंडेडनेस है हम, ठीक है, हम एब्सेंट हैं, उस स्थिति में नहीं हैं, या हम फिजियोलॉजिकली तो वहाँ प्रेजेंट हैं लेकिन साइकोलॉजिकली वहाँ प्रेजेंट नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और है। नॉट पेइंग अटेंशन या पेइंग टू मच अटेंशन, या फिर आप अदर थिंग्स पे या दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा कभी ध्यान पे कर देते हो या अटेंशन पे कर देते हो तो आपको वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ आती या दिखाई देती, ठीक है। तो जैसे इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फीमेल है या कोई मदर है, वो अपने बच्चे के साथ मार्केट में जा रही हैं, ठीक है, और रास्ते में जाते वक्त उनके सामने कार एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसी कार एक्सीडेंट के वक्त जो है उनका जो बेबी है वो गिर जाता है सड़क पे, ठीक है। तो वो उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है? अपना बेबी देखना, राइट। तो उनका सारा जो अटेंशन है वो किस पे चला गया? अपने बच्चे के ऊपर, ठीक है। और कार एक्सीडेंट उन्होंने देखा, ठीक है, लेकिन वो उसकी डिटेलिंग नहीं देख पाए या उसको ढंग से देखने के बाद भी उनका अटेंशन कहाँ था, उनका ध्यान कहाँ था? अपने बच्चे के ऊपर था। इसलिए वो बहुत हाई चांसेस है कि वो कार के एक्सीडेंट को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कार एक्सीडेंट देखा भी लेकिन उनका ध्यान नहीं था या ध्यान किसी और तरफ था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो एब्सेंट माइंडेडनेस थी और उन्होंने ध्यान जो है, अपना अटेंशन जो है वो दूसरी चीज़ों पे कर रखा था ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ये कारण है हमारा फॉल्स मेमोरी क्रिएट करने का, हम गलत मेमोरी क्रिएट प्रस्तुत कर देते हैं। तो इसका मेन कारण है एब्सेंट माइंडेडनेस और पेइंग टू मच अटेंशन ऑन अदर थिंग्स या किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बता रही है कि फॉल्स मेमोरी आर यूनिक। फॉल्स मेमोरी क्या है? यूनिक है बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट रिकलेक्शन ऑफ समथिंग दैट डिडंट एक्चुअली हैपन। फॉल्स मेमोरी हमें क्या क्यों यूनिक है? ये यूनिक इसलिए है क्योंकि ये वो मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रही है जो एक्चुअली में हुई ही नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया मदर और चाइल्ड का जो कार एक्सीडेंट को देखते हैं, ठीक है। अब अगर उस मदर से पूछा जाए कि कार एक्सीडेंट हुआ था, आपने कुछ देखा, तो वो कुछ ऐसे इवेंट्स बता दे जो हुए ही नहीं हैं, ठीक है। वो क्या है? रिकलेक्शन है किस चीज़ का? ऐसी चीज़ों का जो हुई ही नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हो और ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि कई बार हमको लगता है कि मैंने ये काम कर दिया, आपकी मम्मी ने आपको कुछ करने के लिए कहा और आपको लगता है कि वो काम मैंने कर दिया है, लेकिन आपने वो एक्चुअली में काम किया नहीं होता और फिर आपको आके डांट पड़ती है, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। सो मैं कह सकती हूँ कि आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल होता है, कई बार मम्मियाँ हमको कुछ कह के चली जाती हैं कि ये कर देना, और हमें लगता है कि हमने वो चीज़ कर दी है लेकिन एक्चुअली में हमने वो चीज़ की ही नहीं होती। तो फॉल्स मेमोरी यूनिक क्यों है? क्योंकि हम अपने ब्रेन को इस तरीके से ढाल ले रहे हैं या हमारा जो ब्रेन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन चीज़ों को जो एक्चुअली में हुई ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे अपना एग्जाम्पल जो कि फॉल्स मेमोरी को दर्शाता है। क्या है एग्जाम्पल? फॉल्स मेमोरी में हम ये बिलीव करने लग जाते हैं कि एग्जाम्पल यू स्टार्ट द वॉशिंग मशीन बिफोर यू लेफ्ट फॉर वर्क। आप काम के लिए जा रहे हैं लेकिन आपने जो आपकी ऑटोमेटिक मशीन है वॉशिंग मशीन, उसको आप सोचते हैं कि मैंने ऑन कर दी है, ठीक है, मैं घर आऊँगा तो फिर सारे कपड़े धुले मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है एक्चुअली में, जब आप घर आते हो तो आप क्या पाते हो कि आपने तो वॉशिंग मशीन खोली ही नहीं है या आपने वॉशिंग मशीन तो स्टार्ट ही नहीं करी। आपने सब काम कर दिया लेकिन वॉशिंग मशीन स्टार्ट ही नहीं करी और आप पूरे टाइम ये भ्रम में रहते हो, हाँ ठीक है मेरा काम हो रहा है और मैं घर जाऊँगा तो धुले धुलाए कपड़े मिलेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? फॉल्स मेमोरी का। और अगर एक शॉर्ट टर्म में हम इस पूरे जो हमने पढ़ा है उसको समझना चाहें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हम बेसिकली मिस
परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं या इनएक्यूरेट परसेप्शन क्रिएट कर ले रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें हुई होंगी, ठीक है, और उसी के आधार पर हम अपनी धारणाओं को बना ले रहे हैं। फॉल्स मेमोरी मतलब नकली मेमोरी, ठीक है, हम ऐसी मेमोरी को बना ले रहे हैं या मन में धारण कर ले रहे हैं जो कि हुई ही नहीं है, इसलिए ये यूनिक है। इसमें मेन क्या है कि ये इनएक्यूरेट परसेप्शन की वजह से होती है। हम पूरे इवेंट को देख लेते हैं लेकिन उसको उसकी रिहर्सल नहीं कर पाते। वो इवेंट हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला तो जाता है लेकिन हम उसकी बार बार रिहर्सल नहीं कर रहे होते, इसलिए वो गलत तरीके से प्रस्तुत हो जाती है और रिप्रेजेंट करती है ऐसे कलेक्शन को जो कि एक्चुअली में हुआ ही नहीं होता या उससे थोड़ा अलग होता है, ठीक है। ऐसी मेमोरी को हम फॉल्स मेमोरी कहते हैं और ये फॉरगेटिंग का भी पार्ट कह सकते हो आप, ठीक है। सो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में यहीं तक। यहाँ से बाकी की वीडियोस आप देख सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब येट सो सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।